Dear students, today we are going to start sources of borrowed capital in chapter number 2, sources of corporate finance. In last lecture we have studied sources of owned capital. Now we have to see the second source of corporate finance, that is borrowed capital. तो borrowed capital के sources क्या क्या हैं आज हमको सीखना है। लास्ट लेक्चर में हमने ओन कैपिटल के सोर्सेस सीखा, ओन कैपिटल किसे कहते हैं और उसके सोर्सेस क्या हैं। ओन कैपिटल यानी वो कैपिटल होता है जिसे कंपनी शेयर सेल करके इशू करती है, कलेक्ट करती है, जिसमें इक्विटी शेयर्स आते हैं, प्रीफरेंस शेयर्स आते हैं और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये तीन चीज़ें जो है ओन कैपिटल में आती हैं, जिसे कंपनी अपना बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंस कहती है। अब दूसरा जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है वो है बोरोड कैपिटल। जैसे कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है टाइम टू टाइम, इसलिए कंपनी के लिए ओन कैपिटल सफिशिएंट नहीं होता है बिज़नेस के सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। कंपनी को बोरोड कैपिटल की भी ज़रूरत होती है। तो कंपनी जो है बोरोड कैपिटल कलेक्ट कर सकती है। बोरोड कैपिटल यानी वो कैपिटल होता है जिसे कंपनी बोरो करती है लोन पर और उसके बदले इंटरेस्ट पे करती है। बोरो मीन्स द अमाउंट विच इज़ टेकन ऑन इंटरेस्ट एंड एज अ लोन, तो उसे कहते हैं बोरोड कैपिटल। तो कंपनी बोरो करती है, बोरो करने के अलग अलग सोर्सेस होते हैं। तो बोरोड कैपिटल कलेक्ट करने का जो पावर होता है कंपनी को, उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करता है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में किस तरह से कंपनी बोरोड कैपिटल कलेक्ट कर सकती है इसका तरीका बताया गया होता है। तो जितने भी प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, इनको ऑथराइजेशन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ज़रिए कि वो बोरो कर सकती हैं मनी आउटसाइडर से। तो बोरोड कैपिटल कलेक्ट करने के लिए जो प्राइवेट कंपनी होती हैं वो कब स्टार्ट कर सकती है। जैसे ही प्राइवेट कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, उस वक्त कंपनी जो है बोरोड कैपिटल कलेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो इसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हासिल करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करना होता है। उसके बाद पब्लिक कंपनी कैपिटल बोरो कर सकती है। तो बोरोड कैपिटल कंपनी कब कलेक्ट करती है? कंपनी की बेसिक कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो ओन कैपिटल से फुलफ़िल होती हैं, लेकिन जब कंपनी को एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत होती है तो कंपनी बोरोड कैपिटल का इस्तेमाल करती है। तो बोरोड कैपिटल कंपनी को मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है। बोरोड कैपिटल से कंपनी के मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होते हैं वो फुलफ़िल होते हैं। अंडरस्टूड? ये था बोरोड कैपिटल। अब हमको इसके सोर्सेज देखने हैं कि कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा बोरो करती है। तो कंपनी को एडिशनल कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। किस लिए होता है? कंपनी का डेवलपमेंट करना है, फिक्स्ड एसेट परचेस करना है, कंपनी का मॉडर्नाइजेशन करना है, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, तो एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत होती है और एडिशनल कैपिटल जो है बोरोड कैपिटल से कलेक्ट किया जाता है। तो एक बात आपको याद रखना है, बोरोड कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसमें कंपनी बोरो कर रही है लोन पर और इसके लिए बदले कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है। एक्चुअली में ये एक टाइप ऑफ लोन होता है जिसे कंपनी इंटरेस्ट पर बोरो करती है। ठीक है, तो सबसे पहला सोर्स हम देखते हैं बोरोड कैपिटल में, वो है डिबेंचर। डिबेंचर it is one of the basic source of borrowed capital and it is a popular source of borrowed capital। अब डिबेंचर किसे कहते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि डिबेंचर एक्चुअल में ये ए लैटिन वर्ड डिबेर से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू ओ समथिंग टू समवन। सो डिबेंचर इज़ अ वर्ड टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड डिबेर which means to owe something to someone, to owe something to someone। तो लैटिन वर्ड डिबेर से लिया गया है ना। तो डिबेंचर इज वर्ड derived from
लैटिन वर्ड डिबेर से लिया गया, जिसका मतलब होता है टू ओ समथिंग टू समवन। तो देख रहे हैं हम, लैटिन वर्ड से लिया गया है डिबेर, जिसका मतलब होता है टू ओ समथिंग टू समवन। टू ओ का मतलब होता है कुछ देना है, वी हैव टू ड्यू टू समवन फॉर समथिंग। किसी चीज़ के लिए हम कोई चीज़ जो है देना बाकी है तो उसको कहते हैं टू ओ। सो डिबेंचर इज एक्चुअल, इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट इशूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सेल। डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट गिवन बाय द कंपनी एज अ प्रूफ ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी। तो डिबेंचर एक्चुअल में एक एक्नॉलेज होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक सर्टिफिकेट होता है जिसे कंपनी डिबेंचर होल्डर को देती है एज ए प्रूफ ऑफ लोन का प्रूफ जिसे कंपनी ने लिया है उसके बदले में प्रूफ बोलकर एक डॉक्यूमेंट देती है, उस डॉक्यूमेंट को जो है डिबेंचर कहा जाता है। ठीक है, तो ये था डिबेंचर का मीनिंग। तो डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी हु प्रोवाइड्स लोन टू द कंपनी एंड दे गेट ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट एज द रिटर्न। तो कंपनी जब डिबेंचर होल्डर से पैसा कलेक्ट करती है, डिबेंचर होल्डर से बोरो करती है पैसा, तो उसके बदले कंपनी डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है। तो डिबेंचर एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट होता है जिसे कंपनी अपने कॉमन सील के अंडर, कॉमन सील यानी कंपनी का जो स्टैंप होता है, उस स्टैंप को लगाकर जो है कंपनी डिबेंचर होल्डर को देती है, जो कि डिबेंचर होल्डर के लिए प्रूफ होता है कि उसने कंपनी को लोन दिया है। तो डिबेंचर एक्चुअल में एक डॉक्यूमेंट होता है, एक सर्टिफिकेट होता है जिसे कंपनी एज द एविडेंस ऑफ डेब्ट या एविडेंस ऑफ लोन के तौर पर डिबेंचर होल्डर को दे रही है। ठीक है, तो समझ में आया कि डिबेंचर क्या है। तो डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट acknowledgement of debt means loan issued by the company under its common seal. सेकेंड मीनिंग आप देख सकते हैं डिबेंचर का। डिबेंचर इज ए डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट, डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी। डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी एज evidence of debt to the holder। तो ये दो मीनिंग आप देख रहे हैं। सिंपल सा मीनिंग है कि डिबेंचर एक एक्नॉलेजमेंट है जो कंपनी की तरफ से इशूड किया जा रहा है। किस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट है? डेब्ट का, यानी कि लोन कंपनी ने जो लिया है और कंपनी इसको किस में इशू कर रही है? अंडर इट्स कॉमन सेल, यानी कंपनी का जो ऑफिशियल सिग्नेचर होता है उसको कॉमन सील कहा जाता है। इस डॉक्यूमेंट पर कंपनी की ऑफिशियल सिग्नेचर होती है। और हम डिबेंचर को इस तरह से भी कह सकते हैं, डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जिसे कंपनी दे रही है एज एविडेंस ऑफ डेब्ट, यानी लोन का एविडेंस, प्रूफ जो कहते हैं हम, वो दे रही है। किसे दे रही है? टू द होल्डर, यानी होल्डर ऑफ डिबेंचर को दिया जा रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। Definition of debenture holder according to टोफाम के मुताबिक डिबेंचर का डेफिनेशन क्या है हमको देखना है। सिंपल है, डिबेंचर
is a document given by the company as evidence of debt to the holder, generally arising out of loan and most commonly secured by charge. तो डिबेंचर अकॉर्डिंग टू तूफान के मुताबिक डिबेंचर किसे कहते हैं? डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जिसे कंपनी एविडेंस ऑफ डेप्ट के तौर पर डिबेंचर होल्डर को दे रही है और इट इज़ अराइजिंग आउट ऑफ लोन, यानी एक लोन की शक्ल में होता है, एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड विथ चार्ज। और मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड विथ चार्ज का मतलब होता है कंपनी जो है डिबेंचर होल्डर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है अपने फिक्स्ड एसेट पर चार्ज देकर। यानी अगर समझो डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को लोन दिया है, जो पैसा दिया है वो कंपनी पे नहीं कर पा रही है फ्यूचर में, तो कंपनी को अपने फिक्स्ड एसेट को सेल करके डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस करना होता है। तो इसलिए डिबेंचर होल्डर को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। सो डिबेंचर होल्डर आर सिक्योर्ड with the charge on fixed assets of the company. So definition according to Tufan is debenture is a document issued by or given by company as evidence of debt means loan, to the holder and generally it is arising out of loan and most commonly secured by charge। तो ये डेफिनेशन है टोफैम के मुताबिक। डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंपनी एज एविडेंस ऑफ डेप्ट टू द होल्डर, जनरली अराइजिंग आउट ऑफ लोन एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज। तो डिबेंचर एक्चुअल में क्या है? एक डॉक्यूमेंट हो रहा है जिसे कौन इशू कर रही है? कंपनी। क्या बोलकर इशू कर रही है? एविडेंस ऑफ डेप्ट, यानी डेप्ट लोन का जो सबूत है, प्रूफ है, इसलिए डॉक्यूमेंट इशू किया जा रहा है। किसको इशू किया जा रहा है? टू द होल्डर ऑफ डिबेंचर होल्डर। और जनरली अराइजिंग आउट ऑफ लोन, यानी ये एक लोन की शक्ल में होता है डिबेंचर जिसे कंपनी ले रही है अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज। और डिबेंचर जो होते हैं ये किस तरह से सिक्योर्ड होते हैं? सिक्योर्ड बाय चार्ज मीन्स डिबेंचर होल्डर हैव द चार्ज ऑन द फिक्स्ड एसेट, यानी फिक्स्ड एसेट पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस करने की कंडीशन में नहीं है तो कंपनी को अपने फिक्स्ड एसेट सेल करके डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस करना होता है। इसलिए ये डिबेंचर होल्डर कैसे होते हैं? सिक्योर्ड होते हैं। इन्होंने अपना पैसा कंपनी में लगाया, इनका पैसा सेफ होता है। चाहे कंपनी को अगर लॉस भी हो रहा है तो कंपनी अपने एसेट बेचकर इनका पैसा वापस करेगी। ठीक है, तो ये था डिबेंचर होल्डर का मीनिंग और उसका डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं डिबेंचर होल्डर की। Let's see the features of debenture holder. Features of debenture. नंबर 1 है प्रॉमिस। Promise. First feature of debenture is promise. Debenture is a promise given by the company to repay the certain sum of money after a specific period of time.
तो डिबेंचर एक्चुअल में एक प्रॉमिस होता है जो कंपनी के ज़रिए किया जाता है डिबेंचर होल्डर को, कि कंपनी उसका पैसा, उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो है स्पेसिफिक पीरियड के बाद उसको रिटर्न करेगी। ठीक है, तो ये है पहला फीचर कि डिबेंचर एक प्रॉमिस है कंपनी जिसमें वादा कर रही है और एक एविडेंस ऑफ डेप्ट के तौर पर एक डॉक्यूमेंट दे रही है जिसमें कंपनी ये प्रॉमिस कर रही है कि उसका जो भी पैसा कंपनी ने लिया है उसका पैसा रिटर्न करेगी विद इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, सेकंड है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ये फीचर हमने सीखा था प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में भी। फेस वैल्यू यानी वो वैल्यू होती है जिसे कंपनी डिसाइड करती है, यानी इट इज़ द प्राइस ऑफ डिबेंचर डिसाइडेड बाय द कंपनी। तो फेस वैल्यू क्या होती है डिबेंचर की? जनरली द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज़ इन हाई डिनोमिनेशन, दैट इज़ ₹100 एंड इन मल्टीपल्स ऑफ ₹100। ठीक है, तो फेस वैल्यू यानी वो प्राइस होती है जिसे कंपनी डिसाइड करती है सेल करने के लिए, इशू करने के लिए। तो डिबेंचर की जो फेस वैल्यू होती है जनरली हाई डिनोमिनेशन में होती है। जनरली इसकी फेस वैल्यू ₹100 होती है और मल्टीपल्स ऑफ ₹100 में होती है। ठीक है, तो फेस वैल्यू में आपको ध्यान में रखना है कि इसकी जनरली फेस वैल्यू रुपीज़ कितनी होती है? 100 होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम तीसरा फीचर देखते हैं, टाइम ऑफ रीपेमेंट। डिबेंचर होल्डर का टाइम ऑफ रीपेमेंट क्या होता है? जनरली जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उसी वक्त जो है इसका रीपेमेंट का जो डेट होता है वो डिसाइड किया जाता है, जिसको ड्यू डेट कहा जाता है। तो जनरली डिबेंचर होल्डर का जो पैसा वापस किया जाता है इसकी मैच्योरिटी होने पर इसका पैसा वापस किया जाता है। मैच्योरिटी यानी इसकी ड्यू डेट आने पर। तो जनरली जो है डिबेंचर होल्डर कंपनी को मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, 15 या 20 ईयर्स के लिए। तो जैसे ही ये इनका टर्म कंप्लीट होता है उसके बाद इनका रीपेमेंट किया जाता है। ठीक है, सो द डिबेंचर holders are repaid at the time of due date and the due date is decided at the time of issue of debenture. So the amount of debenture holder is repaid on maturity date to the debenture holder. उसके बाद नेक्स्ट फीचर जो हम देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। अब डिबेंचर होल्डर को प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी यानी प्रेफरेंस होता है, यानी जब कंपनी बंद हो रही है या फिर जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, इनको जब इंटरेस्ट देने की बारी आ रही है, जब कंपनी बंद पड़ रही है तो सबका पैसा वापस करना हो रहा है, तो सबसे पहले कंपनी जो है डिबेंचर होल्डर का पैसा रीपे करती है, रिटर्न करती है। इनको प्रायोरिटी होती है, इनको प्रेफरेंस होता है अदर क्लेमेंट्स पर। अदर क्लेमेंट्स यानी जिनका क्लेम होता है, किन किन लोगों का क्लेम होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होता है। तो इनसे पहले पैसा किसका वापस मिलता है? डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस मिलता है। इसलिए डिबेंचर होल्डर को क्या है? प्रायोरिटी है किस चीज़ में? रीपेमेंट ऑफ देयर कैपिटल। ठीक है, सो डिबेंचर होल्डर हैज़ द प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओवर other claimants such as equity shares and preference shares. So debenture holder gets their capital back before equity shareholder and preference shareholders. इसके बाद नेक्स्ट फीचर हम देख रहे हैं एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, तो कंपनी डिबेंचर होल्डर को एश्योरेंस दिलाती है, यकीन दिलाती है कि उनका कैपिटल, उनका पैसा जो है कंपनी रीपे करेगी, वापस करेगी। क्यों? क्योंकि डिबेंचर होल्डर कंपनी को मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं लोन पर। एक ऐसा अमाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को जिससे कंपनी का लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है, और इसके बदले कंपनी इसको जो है एक एविडेंस ऑफ डेप्ट एक डॉक्यूमेंट देती है जिसका नाम डिबेंचर होता है। तो उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर डिबेंचर होल्डर को एश्योरेंस मिलता है कि उसका पैसा वापस किया जाएगा। ठीक है,
So the company gives assurance to the debenture holder for repayment of their capital, because the debenture holder provide the medium term and long term capital to the company, and company issues debenture certificate as evidence of debt. So their capital is paid by the company with assurance. अब इसके बाद नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि डिबेंचर होल्डर के पास से कंपनी जो पैसा बोरो कर रही है, यानी जो लोन के तौर पर डिबेंचर होल्डर से जो पैसा ले रही है, उसके बदले कंपनी क्या करती है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है डिबेंचर होल्डर को। तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ डिबेंचर होता है। तो डिबेंचर होल्डर ने जो पैसा लगाया है कंपनी में, उसके बदले डिबेंचर होल्डर को कंपनी की तरफ से फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, जिस तरह से हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये नहीं देखती है। ठीक है, बैंक आपसे लोन दे रही है तो इंटरेस्ट पर, तो इंटरेस्ट बैंक को हमें देना ही पड़ता है। उसी तरह डिबेंचर होल्डर को भी इंटरेस्ट हमको पे करना होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, so interest is given to the debenture holder as a return on their investment. So fixed rate of interest is given to the debenture holder on their investment, and the rate of interest is decided by the company at the time of issue. Company has to pay the fixed rate of interest to the debenture holder whether company earn profit or not. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर नंबर 7, पार्टीज टू डिबेंचर। पार्टीज टू डिबेंचर यानी डिबेंचर में कौन कौन से पार्टी आ रहे हैं और कितनी पार्टीज आ रहे हैं ये हमको देखना है। इसमें नंबर 1 आते हैं कंपनी, नंबर 2 आता है ट्रस्टी, और नंबर 3 आता है डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर में जनरली 3 पार्टीज होते हैं। पहली पार्टी आप देख रहे हैं कंपनी। कंपनी क्या होती है, कंपनी इज़ एन एंटिटी हु बोरोज मनी फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर। कंपनी एक एंटिटी है, एंटिटी मीन्स एक एंटरप्राइज है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम क्या है, लोन बोरो करना होता है, मनी बोरो करना होता है डिबेंचर होल्डर से। उसके बाद दूसरी पार्टी है ट्रस्टीज़। ट्रस्टी ये वो पार्टी होती है जिसके ज़रिए कंपनी जो है डिबेंचर इशू करती है डिबेंचर होल्डर को। तो जब कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है तो कंपनी को ट्रस्टी के साथ एक एग्रीमेंट करना होता है जिसको ट्रस्ट डीड कहा जाता है। जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट को ट्रस्ट डीड कहा जाता है। तो इस ट्रस्ट डीड में क्या इंक्लूड होता है, ट्रस्ट डीड में इंक्लूड होता है डिबेंचर होल्डर के राइट्स क्या रहेंगे और ट्रस्ट डीड के क्या पावर्स रहेंगे, कंपनी किस तरह से डिबेंचर इशू कर रही है। तो जनरली जब कंपनी ट्रस्ट डीड के साथ, ट्रस्टी के साथ डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर होल्डर को भी जो है एक एश्योरेंस होता है, एक ट्रस्ट होता है, क्योंकि डिबेंचर ट्रस्टी जो होते हैं कंपनी को और डिबेंचर होल्डर को इस बात की गारंटी देते हैं कि जब डिबेंचर आप परचेस कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा, और कंपनी को इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी जितने भी डिबेंचर सेल करना चाह रही है, अगर वो सेल नहीं होते हैं तो ट्रस्ट डीड जो है उसको सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो ये कमीशन बेसिस पर जो है काम करती है। ठीक है, लेकिन ट्रस्ट डीड को अपॉइंट करना कंपलसरी होता है। कब कंपलसरी होता है, अगर कंपनी 500 से ज़्यादा लोगों को डिबेंचर इशू कर रही है तो ट्रस्ट डीड का अपॉइंट करना, ट्रस्टी का अपॉइंट करना कंपलसरी होता है। अगर 500 से कम लोग हैं तो ट्रस्टी को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सो कंपनी हैज़ टू अपॉइंट द ट्रस्टी इफ़ द कंपनी इज़ गोइंग टू इशू डिबेंचर to more than 500 people. Company has to issue the debenture through trustee. Trustee
is a body and it is an organization who make a deal or agreement with the company. So that agreement is known as trust deed. Trust deed includes the rights of debenture holder and powers of the trust deed. तो ये सारी चीज़ें मेंशन होती है ट्रस्ट में, ठीक है। तो अब तीसरी पार्टी जो है वो डिबेंचर होल्डर है। अब डिबेंचर होल्डर कौन होता है? डिबेंचर होल्डर आर द पर्सन हु प्रोवाइड लोन, हु प्रोवाइड मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन टू द कंपनी। तो ये वो लोग होते हैं जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं। कौन सा लोन? मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर। अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर, तो डिबेंचर इशू करने की, इशू करना यानी सेल करना, डिबेंचर को सेल करने की और इशू करने की ये अथॉरिटी किसके पास होती है? तो कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक डिबेंचर इशू करने की अथॉरिटी और पावर जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट द पावर एंड अथॉरिटी टू इशू द डिबेंचर इज इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो है अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं स्टेटस। स्टेटस क्या होता है? क्या पोजीशन होती है डिबेंचर होल्डर की? कंपनी में इनका स्टेटस क्या होता है? किस नाम से ये जाने जाते हैं? तो डिबेंचर होल्डर का जो स्टेटस होता है कंपनी में वो एज ए क्रेडिटर का होता है, यानी डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। क्रेडिटर यानी वो पर्सन जो कंपनी को उधार से पैसा दे रहा है, लोन पर अमाउंट दे रहा है, उसको कहते हैं क्रेडिटर। ये अकाउंट में आपने सीखा है डेटर और क्रेडिटर। डेटर यानी कौन? जो उधार से लेता है, और क्रेडिटर यानी जो उधार से देता है। तो यहाँ पर पैसा देने वाला है डिबेंचर और उधार पर दे रहा है, लोन पर दे रहा है, तो इसलिए डिबेंचर होल्डर का स्टेटस क्या है? कंपनी में क्रेडिटर होता है, क्योंकि ये कंपनी को मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही हमको लिखना है कि डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी बिकॉज दे प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन टू द कंपनी। तो क्या है इनका स्टेटस कंपनी में? कंपनी में इनका स्टेटस है क्रेडिटर का। सो डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर। इसके बाद लास्ट फीचर हम देखते हैं नो वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स यानी डिबेंचर होल्डर को कंपनी में कोई नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। जिस तरह से इक्विटी शेयर होल्डर को नॉर्मल वोटिंग राइट्स होते हैं कंपनी, यानी डिबेंचर होल्डर कंपनी की किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं और ना ही इनको जो है वोट देने का राइट होता है। अगर कंपनी इनसे रिलेटेड कोई मैटर है तो इनको मीटिंग में इन्वाइट किया जाता है, बट दे कैन नॉट वोट इन द मीटिंग। मीटिंग में ये वोट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये कंपनी के क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं। तो वोट देने का राइट जो होता है कंपनी के ओनर को होता है। सो डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी नॉर्मल वोटिंग राइट्स इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी बिकॉज डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तो ये था डिबेंचर। डिबेंचर का मीनिंग हमने सीखा, डेफिनेशन और इसके फीचर्स। तो ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर के टाइप में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ डिबेंचर, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर का मीनिंग और डेफिनेशन हमको लिखना है और उसके फीचर्स के 8 to 10 पॉइंट्स सफिशिएंट होते हैं।